आज हम स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 2 यूनिट 1 चैप्टर नंबर 3 का 4th पार्ट। हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। सो दैट दर्शाइए कि 2n+1 x स्क्वायर माइनस 1 pn dash इज इक्वल टू n+1 pn+1 माइनस pn-1 ये आपको शो करना है। चलिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रेफरेंस फार्मूले याद होने चाहिए। यहाँ पर यूज करेंगे रेफरेंस फार्मूला 5। तो बाई रेफरेंस फार्मूला 5 पुनरावृत्ति सूत्र 5 से, पुनरावृत्ति सूत्र 5 से। तो रेफरेंस फार्मूला 5 आपको याद होना चाहिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डेश इज इक्वल टू n pn-1 माइनस एक्स पी एन। ये है पुनरावृत्ति सूत्र 5, रेफरेंस फार्मूला 5। ये आपको याद होनी चाहिए। इसको और अच्छे से ऐसे लिख सकते हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डेश इज इक्वल टू एन का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा तो n pn-1 माइनस एन एक्स पी एन आएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, इसका यूज होगा। ठीक है, ये पुनरावृत्ति सूत्र 5 से आया है, रेफरेंस फार्मूला 5 से आया है। अब हम रेफरेंस फार्मूला 6 बता रहे हैं। बाय रेफरेंस फार्मूला 6। ठीक है, पुनरावृत्ति सूत्र 6 से। यह है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डेश इज इक्वल टू n+1 एक्स पी एन माइनस पी n+1। तो ये जो लाइन है ये फार्मूला 5 है और ये जो हमने लिखा है ये फार्मूला 6 है। तो रेफरेंस फार्मूला 5 और रेफरेंस फार्मूला 6 आपको याद रखना है। अब अगर n+1 को यहाँ ओपन कर दें तो n+1 का मल्टीप्लाई इनके साथ भी होगा, n+1 का मल्टीप्लाई इनके साथ भी होगा। मतलब इसको हम ओपन कर देते हैं तो इस प्रकार से आएगा। देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डेश इज इक्वल टू n+1 इंटू एक्स पी एन माइनस n+1 पी n+1 डेश। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है जी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आप दोनों देखिए ये। अब हम क्या करेंगे, इस pn को हमें हटाना है, एक्स pn को यहाँ से हमें हटाना है। इसके लिए इस इक्वेशन नंबर 1 को n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पर n+1 एक्स पी एन है और यहाँ पर n एक्स पी एन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n+1 एक्स पी एन आ जाएगा माइनस के साथ। और इक्वेशन नंबर 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा n इंटू n+1 एक्स पी एन। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को आपको n+1 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन नंबर 2 को, समीकरण 2 को n से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आगे बढ़ते हैं हम। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई n+1 एंड इक्वेशन 2 बाई n वी गेट। तो समीकरण 1 को n+1 से और समीकरण 2 को n से गुना करने पर, पहले समीकरण 1 को n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू n+1 पी एन डेश इज इक्वल टू n इंटू n+1 पी n-1 माइनस n इंटू n+1 एक्स पी एन तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को n+1 से मल्टीप्लाई किया है। अब इक्वेशन नंबर 2 की बारी है। ये इस इक्वेशन 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऐसा आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर n पी एन डेश इज इक्वल टू n इंटू n+1 एक्स पी एन माइनस n इंटू n+1 pn+1 डैश।
इस प्रकार से दो इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे। इस इक्वेशन को आप 3 बोल दीजिए और ये जो इक्वेशन है इसको 4 बोल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर n+1 डेश है ना। चलिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो लिखिए ऑन एडिंग इक्वेशंस 3 और 4, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर ये आ जाए। इन दोनों में 1 - x² कॉमन आएगा, 1 - x² कॉमन निकाल देते हैं। ये आएगा n+1 प्लस n pn डेस भी कॉमन आएगा दोनों में, इक्वल ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में। इन दोनों में n+1 कॉमन आएगा, ये बचेगा pn-1 माइनस pn-1 का डेस। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए इसको सॉल्व करने से आएगा 2n+1, तो 2n+1 1 - x² pn डेस इक्वल टू हो जाएगा n+1 और pn-1 माइनस pn-1 का डेस। यही हमें प्रूव करना था। तो ये pn+1 का डेस है, pn+1 का डेस है, pn+1 का डेस है ना। अब इसमें अगर माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दें, बहुत सारे अगर माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा x² - 1, ये 1 - x² है, ये x² - 1 हो जाएगा। अगर हम -1 का मल्टीप्लाई करें तो इस प्रकार से आएगा, देखिए ये आ जाएगा 2n+1 x² - 1 pn डेस इक्वल टू n+1 pn-1 माइनस pn-1 माइनस pn+1, ये पलट जाएगा, pn+1 का डेस पहले आ जाएगा और माइनस pn-1, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था। लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट करना है मुझे, ये देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ डेस है, तो 2n+1 x² - 1 pn डेस इक्वल टू n+1 pn+1 का डेस माइनस pn-1, ये हमने प्रूव किया है। तो इसके लिए आपको रिकरेंस फार्मूला 3 और रिकरेंस फार्मूला 4, 5 और 6 का हमने यूज किया है। एक बार आपको समझाया था किस प्रकार से हमने इसका प्रूव किया है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये आप देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था जी, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको रिकरेंस फार्मूला 5 याद रखना है, ये रिकरेंस फार्मूला 5 है, पुनरावृत्ति सूत्र 5 है, ये आपको याद रखना है। फिर ये जो n है इसका मल्टीप्लाई इनके साथ भी होगा, इनके साथ भी होगा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस n का मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब ये है रिकरेंस फार्मूला 6, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। ये रिकरेंस फार्मूला 6 है, यहाँ n+1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, तो n+1 का मल्टीप्लाई इनके साथ भी होगा, इनके साथ भी होगा, इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हमारा आंसर आया, ये लाइन, इसे इक्वेशन 2 दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को n+1 से मल्टीप्लाई किए और इक्वेशन नंबर 2 को, ये जो इक्वेशन 2 है उसको n से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको n+1 से गुना करेंगे और इसको n से गुना करेंगे, इसको n से गुना करेंगे, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास 2 और इक्वेशंस आ गए, इक्वेशन 3 और 4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, क्योंकि माइनस में प्लस में सेम टर्म है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 - x² दोनों में कॉमन आएगा, pn डेस दोनों में कॉमन आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर n+1 राइट साइड में देखो n+, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी n+1 है, ये वाला टर्म कॉमन आएगा, pn-1 माइनस pn+1 का डेस आएगा ये। इसके बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे, 2n+1 हो जाएगा। यहाँ तक आने के बाद में हमने इसको 1 - x² को x² - 1 लिखा है, मतलब -1 का मल्टीप्लाई किया है लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x² - 1 होगा, यहाँ पर pn+1 डेस पहले आएगा और pn-1 बाद में आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। जब -साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 1 होगा और pn डेस, और यहाँ पर pn+1 डेस माइनस pn-1। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, सो दैट दर्शाइए कि pn डेस इज इक्वल टू 2n - 1
पी एन माइनस वन प्लस 2n-5 पी एन माइनस थ्री प्लस 2n-9 पी एन माइनस 5 प्लस एंड सो ऑन। ये आपको शो करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको रिकरेंस फार्मूला 3 याद रखना पड़ेगा। रिकरेंस फार्मूला 3 आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद कीजिए रिकरेंस फार्मूला 3 हमने क्या बताया था। चलिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं बाय रिकरेंस फार्मूला 3, पुनरावृत्ति सूत्र 3 से। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने बताया था पी एन प्लस वन डेज इज इक्वल टू 2n प्लस वन पी एन प्लस पी एन माइनस वन डेज। ये पुनरावृत्ति सूत्र 3 है ना, रिकरेंस फार्मूला 3 है। ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम n की जगह n-1 रखेंगे, फिर n की जगह n-3 रखेंगे, फिर n की जगह n-5 रखेंगे। ऐसा हम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर देखो हमें Pn-1 चाहिए, यहाँ Pn है ना, हमें Pn-1 चाहिए, Pn-3 चाहिए, Pn-5 चाहिए। तो इस n की जगह पहले हम n-1 रखेंगे, फिर इस n की जगह n-3 रखेंगे, फिर इस n की जगह n-5 रखेंगे। ऐसा हम इस इक्वेशन नंबर 1 में rखेंगे। तो ये फार्मूला जो 3 है ये आपको याद रखना है, रिफरेंस फार्मूला 3। अब टेकिंग n इज इक्वल टू n-1, n-3, n-5 एंड सो ऑन इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह n-1, n-3, n-5 ये सब रखना है। पहले हम n-1 रखते हैं तो ये हो जाएगा पी एन डेज इज इक्वल टू होगा 2, देखो n की जगह n-1 रखेंगे ना, 2n-1 प्लस 1 और पी n-1 प्लस पी n-2 डेज हो जाएगा। n की जगह n-1 रखेंगे, मतलब पी एन डेज इज इक्वल टू आएगा 2n-1 पी n-1 और प्लस पी n-2 डेज। इसे हमने इक्वेशन नंबर दे दिया। ठीक है। अब हम रखने वाले हैं n की जगह n-3 इस इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसमें हम n की जगह n-3 रखेंगे तो ये आ जाएगा पी n-2 डेज इज इक्वल टू n की जगह n-3 रखना है। यहाँ n+1 है तो वो आ जाएगा n-2, क्योंकि हम n की जगह रखने वाले हैं n-3 है ना। यहाँ आएगा 2 इंटू n-3 प्लस 1 पी n-3 प्लस पी n-4 डेज। तो यहाँ से पी n-2 डेज की वैल्यू आएगा, देखो 2n-6 प्लस 1 है तो यह आ जाएगा 2n-5 पी n-3 प्लस पी n-4 का डेज। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने दे दिया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम n की जगह n-5 रखेंगे, n की जगह n-5 रखेंगे एंड तो यह आ जाएगा पी n-4 डेज इज इक्वल टू 2n-5 प्लस 1 पी n-5 और प्लस पी n-6 का डेज। हम n की जगह n-5 रख रहे हैं तो पी n-4 डेज इज इक्वल टू आएगा 2n-9 पी n-5 प्लस पी n-6 का डेज। इक्वेशन नंबर 4 हमने दिया। एक बार और समझाते हैं आपको। चलिए इधर आप देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पी n-1 है, यहाँ पी n-3 है, यहाँ पी n-5 है। तो इस क्वेश्चन को देखकर हम आगे जो भी करेंगे इस क्वेश्चन को देखकर ही करेंगे। यहाँ पर आप देखो ये हमारा रिफरेंस फार्मूला 3 है, इसको हम पुनरावृत्ति सूत्र 3 कहते हैं, रिफरेंस फार्मूला 3 है। अब इसमें हमें यहाँ पी एन दिख रहा है लेकिन हमें पी n-1 चाहिए तो n की जगह हम n-1 रखेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। फिर उसके बाद में यहाँ पर n-3 चाहिए तो n की जगह हम n-3 रखेंगे, फिर उसके बाद में n की जगह n-5 रखेंगे। मतलब इस n की जगह n-1, n-3, n-5 ऐसे हम रखते जाएंगे। तो हमने लिखा है टेकिंग n इज इक्वल टू n-1, n-3, n-5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह n-1, n-3, n-5 ये सब हमें रखना है। ठीक है।
तो सबसे पहले हम इसमें n की जगह n-1 रखते हैं। तो चूंकि यहाँ n+1 है तो हो जाएगा n की जगह जब n-1 रखेंगे तो pn डैश होगा, pn डैश आएगा, है ना। और राइट साइड में n की जगह n-1 रख दिए, यहाँ पर n की जगह pn-1 हो जाएगा, या n-1 है और n की जगह n-1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा n-2 आ जाएगा। तो हमने n के प्लेस पे n-1 रखा है इस इक्वेशन नंबर 1 में, ये लाइन हमें मिलेगा, मतलब ये इक्वेशन 2 आपको मिल जाएगा। अब इसी इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसी में हम n की जगह रखने वाले हैं n-3, ये इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3। फिर इसी इक्वेशन नंबर 1 में हम रखेंगे n की जगह n-5 रखेंगे n की जगह, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब समीकरण 2 से, तो मैं आप लोगों को इक्वेशन नंबर 2 पहले यहाँ बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखिए इक्वेशन 2 आपके पास है Pn डैश इज इक्वल टू 2n-1 Pn-1 प्लस Pn-2 डैश। तो ये इक्वेशन नंबर 2 से आया। हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 3 की ओर। अब इक्वेशन नंबर 3 आप देखिए, ये इक्वेशन नंबर 3 में आप देखो इसका वैल्यू आपको पता चल जाएगा समीकरण 3 में। इक्वेशन 3 में Pn-2 डैश का वैल्यू ये है 2n-1 Pn तो इक्वेशन नंबर 2 से ये लाइन तो हमें मिल गया था। अब इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में आपको दिख रहा है, ये देखिए Pn-2 डैश की वैल्यू ये आप रख दीजिए, है ना। तो हम रख देते हैं Pn-2 डैश, ये आएगा 2n-5 Pn-3 प्लस Pn-4 डैश। तो इसका जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 से रखा, लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 से आया। अब इक्वेशन नंबर 4 को आप देखिए, इक्वेशन नंबर 4 में आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेशन 4 में आप देखिए इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, मतलब ये आएगा 2n-1 Pn-1 प्लस 2n-5 Pn-3 प्लस इसका जो वैल्यू है Pn-4 डैश का वैल्यू ये है 2n-9 Pn-5 और प्लस Pn-6 का डैश। ये आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 से आ रहा है ये लाइन, ये देखिए, है ना। इसका वैल्यू ये हमने लिख दिया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि Pn डैश का जो वैल्यू है 10 अतः Pn डैश का जो वैल्यू है ये इक्वल हो रहा है 2n-1 Pn-1 प्लस 2n-5 Pn-3 प्लस 2n-9 Pn-5 प्लस ऐसे आते रहेगा। तो ये हमें प्रूफ करना था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया है। हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। तो ये बहुत इजी है, आप आराम से इसका प्रूफ कर सकते हो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Pn(x) की लांबिकता, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ Pn(x). आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताने वाले हैं ऑर्थोगोनलिटी ऑफ Pn(x). Pn(x) की लांबिकता, Pn(x) की लांबिकता, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए -1 to 1 Pmx Pn(x) dx, इसका वैल्यू होता है 0 और 2/2n+1, दो वैल्यू होता है। 0 तब होगा जब m और n के वैल्यू इक्वल नहीं है, और ये तभी होगा जब m और n के वैल्यू इक्वल है। जब m और n इक्वल नहीं है तो इसका वैल्यू 0 आएगा, और जब m और n की वैल्यू इक्वल है तब इसका जो वैल्यू है वो आएगा 2/2n-1। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनलिटी ऑफ Pn(x) की लंबिकता। इसका हम आपको प्रूफ देने वाले हैं। चलिए तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लेजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लेजेंड्रे अवकल समीकरण से, लेजेंड्रे अवकल समीकरण से। तो लेजेंड्रे अवकल समीकरण आपको याद रखना है, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस माइनस 2x वाई डेस प्लस n प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। तो ये कहलाता है लेजेंड्रे का अवकल समीकरण, लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमको पता है इस लेजेंड्रे इक्वेशन के दो सोल्यूशन होते हैं, एक pnx और दूसरा qnx। तो pnx इज सोल्यूशन ऑफ लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। pnx लेजेंड्रे अवकल समीकरण का एक हल है। याद रखना, इसे भी याद रखना, ये लेजेंड्रे का अवकल समीकरण है। दिस इज कॉल्ड लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि pnx लेजेंड्रे अवकल समीकरण का एक हल है। हम जानते हैं कि pnx लेजेंड्रे अवकल समीकरण का एक हल है। वी नो दैट pnx is a solution of Legendre's differential equation। Legendre's differential equation। तो pnx लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसका मतलब वो है लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। क्यों सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि वह एक सोल्यूशन है, एक हल है। तो ये जो लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको pnx जरूर सेटिस्फाई करेगा। मतलब y की जगह हम pnx लेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो अतः देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर pn डबल डेश x माइनस 2x pn डेश x प्लस n प्लस 1 pnx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं y जगह हमने pnx रख दिया है, क्योंकि ये लेजेंड्रे का अवकल समीकरण है, लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है, और pnx इसका सलूशन है, pnx इसका हल है। तो pnx इसको संतुष्ट करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह हमने pnx लिख दिया है, ये लाइन हमें मिल जाएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। आप चाहो तो यहाँ पर pnx की जगह खाली pn लिखोगे तो भी चल जाएगा, है ना। अब टेकिंग n इज इक्वल टू m, अगर n की जगह m लें तो क्या होगा देखते हैं इसी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में अगर n के प्लेस पे m रखें तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर pm डबल डेश x माइनस 2x pm डेश x प्लस m प्लस 1 pmx इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में ही हमने n की जगह m लिख दिया है। अब हमें इन दोनों को कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में pms का मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन नंबर 2 में pns का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे pms का और इक्वेशन नंबर 2 में pns का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को माइनस करेंगे। तो ये वाला टर्म कॉमन निकलेगा, pmx कॉमन निकल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लिख रहे हैं समीकरण एक को pmx से तथा समीकरण 2 को pnx से गुना करने पर। ठीक है, इंग्लिश में लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई pmx एंड इक्वेशन 2 बाई pnx वी गेट। इक्वेशन नंबर 1 को
पी एम एक्स से और इक्वेशन नंबर 2 को पी एन एक्स से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है आंसर। इक्वेशन नंबर 1 को हमें पी एम एक्स से मल्टीप्लाई करना है। यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डबल डैश एक्स इंटू पी एम एक्स माइनस 2x पी एन डैश एक्स इंटू पी एम एक्स, ये अब प्लस एन प्लस 1 पी एन एक्स इंटू पी एम एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने दे दिया। तो आप देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ना। इस इक्वेशन को हमने पी एम एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। पी एम एक्स ये वाला टर्म से हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। अब इक्वेशन नंबर 2 को, अब इक्वेशन 2 मैं आपको दिखाता हूँ। ये इक्वेशन 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको पी एन एक्स से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। एंड इसको हम पी एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम डबल डैश एक्स पी एन एक्स माइनस 2x पी एम डैश एक्स पी एन एक्स प्लस एम प्लस 1 एम प्लस 1, देखो प्लस एम प्लस 1 है ना, एम प्लस 1 पी एम एक्स इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 4। तो मैं एक बार फिर समझाता हूँ। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हमने पी एम एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये वाला टर्म से पी एम एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ। और इक्वेशन नंबर 2 जो है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हमने पी एन एक्स, ये वाला जो टर्म है पी एन एक्स, इससे हमने मल्टीप्लाई किया इसको। इस प्रकार से हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को। ठीक है, चलिए तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटाने पर, समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटाने पर, मतलब 3 माइनस 4 करना है। जब माइनस करेंगे तो आप देखो इन दोनों में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है दोनों में, है ना। माइनस कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हमें माइनस करना है। तो पहले आप देखिए लेफ्ट साइड को पहले माइनस करेंगे इन दोनों को, तो ये फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पी एन डबल डैश एक्स पी एम एक्स माइनस पी एम डबल डैश एक्स पी एन एक्स आ जाएगा ये। ठीक है, तो आप देखिए हमने क्या किया है, ये जो इन दोनों में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है, कॉमन निकाल दिया। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में माइनस 2x कॉमन है, माइनस 2x यहाँ भी, माइनस 2x यहाँ भी है, तो इन दोनों में माइनस 2x कॉमन निकाल देते। माइनस 2x यह जाएगा पी एन डैश एक्स पी एम एक्स माइनस पी एम डैश एक्स पी एन एक्स। तो इसमें और इसमें माइनस 2x कॉमन है। अब इन दोनों में आप देखिए, इन दोनों में पी एन एक्स पी एम एक्स ये वाला टर्म कॉमन है, दोनों पी एन एक्स पी एम एक्स कॉमन है। चलिए तो ये भी निकालते हैं कॉमन, प्लस पी एम एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका एन प्लस 1 माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो लास्ट वाला टर्म है, ये वाला इक्वेशन 3 का ये, और ये इक्वेशन 4 का ये जो टर्म है, इसमें ये वाला टर्म कॉमन है दोनों में, ये वाला टर्म हमने कॉमन निकाल दिया है। इस प्रकार से हमने इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 किया है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डबल डैश एक्स पी एम एक्स माइनस पी एम डबल डैश एक्स पी एन एक्स, फिर है माइनस 2x पी एन डैश एक्स पी एम एक्स माइनस पी एम डैश एक्स पी एन एक्स। तो ये जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, इज इक्वल टू, इसको हम ले जाते हैं राइट साइड, तो यह जाएगा पी एम एक्स पी एन एक्स, और ये पलट जाएगा, चूँकि ये राइट साइड जा रहा है, यहाँ सामने माइनस आएगा, प्लस का माइनस आएगा, ये पलट जाएगा एम प्लस 1 माइनस एन प्लस 1 आ जाएगा, है ना। ये राइट साइड जा रहा है तो ये वाला प्लस में आ जाएगा, ये वाला माइनस में आ जाएगा, इस प्रकार से।
ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म तो सेम रहेगा, है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सेम रहेगा। इसको अब देखते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला जो राइट साइड में उसको पहले लिख देते हैं। तो पी एन एक्स इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। वाला ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम माइनस एन स्क्वायर माइनस एन, ये ठीक है। और इजुकल टू ये दोनों टर्म सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डबल डेश एक्स पी एम एक्स माइनस पी एम डबल डेश एक्स पी एन एक्स, है ना। ये टर्म जैसा का तैसा हमने लिख दिया है, नो चेंज। माइनस 2x पी एन डैश एक्स पी एम एक्स माइनस पी एम डैश एक्स पी एन एक्स। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म को हमने जैसा का तैसा लिख दिया है। ये राइट साइड टर्म को पहले लिखा है, इसको लेफ्ट साइड में लिख दिया है ये। और आगे बढ़ते हैं हम। तो ये आ जाएगा हमारा पी एम एक्स पी एन एक्स, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होगा एम प्लस एन एम माइनस एन एम माइनस एन। एक बार फिर समझाता हूँ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होगा एम प्लस एन एम माइनस एन, अब प्लस एम माइनस एन। और इसका जो राइट साइड है वो सेम टू सेम रहेगा, आप जो है सेम टू सेम लिख दीजिए। बाकी दोनों टर्म है ना, ये ऊपर वाला ये राइट साइड वाला टर्म सेम रहेगा। इसको हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिए, यही टर्म आपको लिखना है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जो है ये आ जाएगा एम प्लस एन एम माइनस एन। अब इन दोनों में एम माइनस एन कॉमन होगा, इसमें और इसमें, तो ये ऐसा आएगा लेफ्ट साइड पी एम एक्स पी एन एक्स, और ये आ जाएगा एम माइनस एन, दोनों में एम माइनस एन कॉमन है, बचेगा एम प्लस एन प्लस वन। और इजुकल टू राइट साइड टर्म वाला सेम रहेगा, राइट साइड में नो चेंज। जो राइट साइड वाला टर्म है ये दोनों लाइन जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब हमें पी एन एक्स इसका वैल्यू निकालना है, तो ये वाला अपान में चला जाएगा, ये वाला इस राइट साइड के अपान में जाएगा, ठीक है। हमें लेकिन याद रखना पी एम एक्स पी एन एक्स निकालना है ना, ठीक है। हमें पी एन एक्स निकालना है, ये अपान में चला जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा पी एम एक्स पी एन एक्स, और ये है एम माइनस एन और एम प्लस एन प्लस वन, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट साइड है। राइट साइड देखिए जी, इसको ये वाला, इसको आप जो है जो ये राइट साइड टर्म है इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए ध्यान से देखिए। इसे हम लिख पाएंगे, ये जो टर्म है इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो राइट साइड वाला टर्म है ये है ना, इसको आप लिखिए डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश एक्स पी एम एक्स माइनस पी एम डैश एक्स पी एन एक्स। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे यही वाला टर्म मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन आएगा, सेकंड फंक्शन आएगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन आ जाएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस 2x आएगा, और सेकंड फंक्शन सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ये वाला टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे, तो ये दो टर्म आपको मिलेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम रहेगा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा। फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट माइनस 2x होगा, और सेकंड फंक्शन सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो इसी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो राइट साइड वाला है इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया है। ऑन इंटीग्रेटिंग इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन का लिमिट ले रहे हैं -1 to 1, ठीक है। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं -1 to 1 पी एम एक्स पी एन एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर m माइनस एन है, m प्लस एन प्लस 1 है डी एक्स। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट -1 to 1, यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। -1 to 1 डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश एक्स पी एम एक्स माइनस पी एम डैश एक्स पी एन एक्स। इंटीग्रेशन हम बोथ साइड कर रहे हैं।
एम माइनस एन एम प्लस एन प्लस 1 और इंटीग्रेशन है -1 to 1 पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स। एक कांस्टेंट हम बाहर निकाल दिए। जब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे राइट साइड को, आप देखिए राइट साइड को जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स हट जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में है तो डी बाई डी एक्स हट जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म आएगा ना, डी बाई डी एक्स हट जाएगा तो ये आएगा इस प्रकार से। देखिए राइट साइड हमारा ऐसा आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पी एन डेस एक्स पी एम एक्स माइनस पी एम डेस एक्स और पी एन एक्स, और इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो होगा -1 to +1, इंटीग्रल लिमिट -1 to +1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो m माइनस एन एम प्लस एन प्लस 1 इंटीग्रेशन -1 to 1 पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू क्या आएगा? देखिए इसका जो वैल्यू है, जब अपर लिमिट रखेंगे एस सीएगा 1 तो ये 0 हो जाएगा, जब लोअर लिमिट रखेंगे एस सीएगा -1 तो भी ये 0 हो जाएगा, कुल मिला के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर समझाता हूँ। देखो यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ये हमने बोथ साइड इंटीग्रेशन ऑपरेट कर दिया, इंटीग्रेशन के लिमिट -1 to 1 लिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ साइड हमने इंटीग्रेशन ऑपरेट किया। जब राइट साइड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स हट जाएगा, डी बाई डी एक्स वाला टर्म हटेगा और इस पूरे में लिमिट आएगा -1 to +1, इस प्रकार से आ जाएगा ये राइट साइड, है ना। तो जब हम अपर लिमिट रखेंगे 1 तो ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, माइनस में रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर भी 1 होता है, 0 हो जाएगा, कुल मिला के ये वैल्यू ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। अब यदि ध्यान दो, इफ यदि m और n इक्वल नहीं है देन, तब यदि m और n इक्वल नहीं है तो 0 होगा नहीं, है ना, तो m माइनस n ये 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म 0 से कट जाएगा। दज आता है इंटीग्रेशन -1 to 1 पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये टर्म 0 से कट जाएगा। लेकिन ये तभी आएगा व्हेन जब m और n इक्वल नहीं है। इस प्रकार से हमने इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है। ठीक है, अब मैं आपको इसका स्टेटमेंट दिखाता हूँ, उसमें एक और रिजल्ट प्रूव करना है। 2 रिजल्ट था, ये देखिए, इसका जो वैल्यू है 0 भी लाना है जब m और n नॉट इक्वल है, m और n इक्वल है तो इसका वैल्यू 2/2n माइनस 1 आना चाहिए, 2/2n माइनस 1 आना चाहिए, इसका वैल्यू 2/2n माइनस 1 आना चाहिए, ये भी मुझे लाना है। चलिए, तो अब इसका वैल्यू 2/2n माइनस 1 लाएंगे जब m और n इक्वल है, तब m और n इक्वल है तब हमें लाना पड़ेगा। चलिए हम अगला केस करते हैं, आगे बढ़िए। टू प्रूव दैट, अब हम प्रूव करने वाले हैं, टू प्रूव दैट इंटीग्रेशन -1 to 1 पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2/2n माइनस 1। ये हम तभी लाएंगे व्हेन जब m और n इक्वल है, तब ये प्रूव करने वाले हैं। m और n के लोग अगर इक्वल है तो इसका वैल्यू 2/2n + 1 आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसको ही प्रूफ देते हैं। तो द जनरेटिंग फंक्शन फॉर पी एन एक्स इज, पी एन एक्स के लिए जनक फलन है, याद रखना, ये है 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर होल पावर -1/2 इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल 0 to इन्फिनिटी पी एन एक्स टी टू द पावर n। ये आपको याद रखना है, यह पी एन एक्स के लिए जनक फलन है, जनरेटिंग फंक्शन है पी एन एक्स के लिए। दिस इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन फॉर पी एन एक्स, यह पी एन एक्स के लिए जनक फलन है। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए। अगर हम यहाँ पर n की जगह m लें तो ऐसा आ जाएगा 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर होल पावर -1/2 इज इक्वल टू सिग्मा m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी पी एम एक्स टी की पावर m आ जाएगा। दोनों सेम है, बस यहाँ n है और यहाँ m है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन नंबर 5 और 6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब इक्वेशन 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देखो -1/2 पावर है, यहाँ -1/2 पावर, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, -1/2 और -1/2 ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 5 and 6 वी गेट समीकरण 5 तथा 6 को गुना करने पर तो 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल पावर माइनस बना जाएगा और राइट साइड में आएगा सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सिग्मा एम इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है ना, और पी एम एक्स आएगा, पी एन एक्स आएगा और टी की पावर देखो टी टू द पावर आएगा, यहाँ टी की पावर एन है, यहाँ टी की पावर एम है, तो टी का टोटल पावर आएगा एम प्लस एन। ठीक है, टी का टोटल पावर एम प्लस एन आ जाएगा जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, चलिए अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका हम समाकलन करने वाला है एस के रिस्पेक्ट में। देखो इसको पहले ऐसे लिख दो आप 1/1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एम एक्स पी एन एक्स और टी टू द पावर एम प्लस एन। ठीक है, चलिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं -1 to 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर का एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा एस के रिस्पेक्ट में, है ना, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन -1 to 1 पी एम एक्स पी एन एक्स और इंटू है टी की पावर एम प्लस एन डी एक्स। तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एस के सापेक्ष हमने यहाँ समाकलन कर दिया है, इंटीग्रेशन कर दिया है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है यह आ जाएगा log 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर और होल डिवाइड बाई -2t आएगा। ठीक है, और इसका लिमिट होगा -1 to 1। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है 1/x से सोचो तो log 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और s का कोफिशिएंट -2t है तो अपान में आएगा, -2t अपान में आ जाएगा इस प्रकार से। और राइट साइड में आप देखो यहाँ पर जो हम केस कर रहे हैं उसमें m और n इक्वल है। देखिए m और n इक्वल है तो इस केस में देखो m और n इक्वल है ना, m और n इक्वल है तो m की जगह भी n लिख दें तो समीशन को एक ही बार लिखना पड़ेगा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी क्योंकि n और m इक्वल है तो -1 to 1 पी एन एक्स लिख दो, इसको भी पी एन एक्स लिख दो, सब m और n इक्वल है तो t की पावर 2n आ जाएगा dx। मैं आपको बताता हूँ व्हेन जब m और n इक्वल है, m और n इक्वल है तो m यहाँ भी n आ जाएगा, n प्लस n 2n हो जाएगा। ठीक है, तो m और n इक्वल है तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए पहले हम 1 रखेंगे, एस सी का 1 रखेंगे तो ये आएगा log 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई -2t फिर माइनस। अब एस सी का माइनस पर रखेंगे, एस सी का हम माइनस पर रखने वाले हैं, ये आएगा log 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर अपान -2t और इक्वल टू। अब राइट साइड देखिए, राइट साइड हमारा रहेगा सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन -1 to 1 पी एन एक्स और टी की पावर 2n dx। राइट साइड नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर हमने s के प्लेस पे 1 रखा है फिर s के प्लेस पे -1 रखा है, ये आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर ये फार्मूला बनेगा, देखो 1/-2t कॉमन निकाल देते हैं इसमें दोनों में, ये फार्मूला बनेगा log 1 माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस ये वाला फार्मूला बनेगा log 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। और राइट साइड सेम रहेगा सिग्मा एन इक्वल 0 टू इन्फिनिटी -1 to 1 पी एन एक्स। ये पी एन एक्स को आप पी एम एक्स भी लिख सकते हो क्योंकि एम और एन इक्वल है, एम और एन इक्वल है, पी एम एक्स टी की पावर 2n dx। ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एम और एन दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। चलिए किया जाएगा। देखो अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो 2 सामने आ जाएगा, यहाँ भी 2 सामने आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से मिलेगा -1/2t या अगर 2 log 1 माइनस टी माइनस 2 log 1 प्लस टी जी। और राइट साइड सेम रहेगा सिग्मा एन इक्वल 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन -1 to 1 पी एम एक्स
पी एन एक्स टी की पावर 2n dx। राइट साइड में नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं है। ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, है ना, बाहर निकल कट जाएगा तो -1/t आ जाएगा और log 1 - t माइनस log 1 + t। ठीक है। और राइट साइड सेम टू सेम रहेगा, बार बार हम नहीं लिखते, इसी को लिख दो बार बार। ठीक है, राइट साइड सेम रहेगा, नो चेंज। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस से अंदर ले जाते हैं तो 1/t log 1 + t पहले आएगा, माइनस log 1 - t आएगा। और इसका राइट साइड यही रहेगा सेम, जो राइट साइड है वही आएगा। राइट साइड को आप लिख लीजिए, सेम रहेगा। और log 1 + t और log 1 - t का फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ तक हो चुका है। log 1 + s का फार्मूला होता है x - x² / 2 प्लस s³ / 3 माइनस s⁴/4 प्लस एंड सम। वैसे log 1 - s का फार्मूला होता है -x - x² / 2 माइनस s³ / 3 माइनस s⁴/4 माइनस एंड सम। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले का यूज होगा। ये फार्मूला आप याद रखिए, इन फार्मूले का भी यूज होगा log 1 + t के लिए, log 1 - t के लिए। और यहाँ सामने माइनस है, ये सारे प्लस में आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको आप इस प्रकार से लिखिए, ये हो जाएगा 1/t log 1 + t। तो यह log 1 + t का वैल्यू क्या होगा, देखो log 1 + t आ जाएगा हमारा t - t² / 2 प्लस t³ / 3 माइनस t⁴/4 प्लस एंड सम, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस के साथ है तो सारे प्लस में आएंगे, t + t² / 2 प्लस t³ / 3 प्लस t⁴/4 प्लस एंड सम। तो log 1 + t का वैल्यू ये है। log 1 - t में सब में माइनस रहता है, फार्मूला मैंने माइनस बताया, देखो सारे माइनस रहता है, लेकिन चूंकि सामने माइनस है इसी कारण सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, ये आ जाएगा। और इसका जो राइट साइड है वो लिख देता हूँ, राइट साइड है सिग्मा n = 0 to ∞ -1 to 1 pmx pnx t⁴2n, ये राइट साइड है जी। अब यहाँ पर देखो, एक टी वाला टर्म कैंसिल होगा, t⁴ वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t 2t आएगा प्लस 2t³ / 3 आएगा प्लस एंड सम, इस प्रकार से आएगा। और इसका राइट साइड सेम रहेगा, राइट साइड तो सेम रहेगा। अब इस t का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/t है, t को अंदर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो t का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 2t³ / 3 प्लस एंड सम, और राइट साइड सेम रहेगा जी। ठीक है, इन सब में 2 कॉमन है, तो 1 + t³ / 3 प्लस इसके बाद में आएगा t⁵/5 प्लस एंड सम, और राइट साइड सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। इसको आप सिग्मा में लिखोगे, सिग्मा में अगर लिखते हो तो सिग्मा n = 0 to ∞ t की पावर आप देखो, t की पावर देखो, यहाँ पे t की पावर है, नहीं सॉरी, जब 1/t का मल्टीप्लाई होगा, 1/t का मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो t³ नहीं आएगा, t² आएगा, सॉरी t² आएगा, फिर इसके बाद t⁴ आएगा। एक बार और समझाता हूँ, देखो यहाँ तक आपको समझा दिया था, ये लाइन फिर से हमको समझाता हूँ। ये देखो t² वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, t⁴ वाला टर्म कैंसिल होगा, t 2 टाइम्स आएंगे, t³ वाला भी 2 टाइम्स आएगा, ये लाइन आ गया है ना। अब 1/t का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ t कट जाएगा, 2 आएगा, यहाँ t³ t कटेगा, t² आएगा, है ना, यहाँ पे t⁴ आएगा जी, तो यहाँ पे t⁴2n आ जाएगा, अपन आएगा 2n + 1 आएगा। अब n की जगह अगर हम 0 रखें तो पहला टर्म 1 आ जाएगा, n की जगह 1 रखें तो दूसरा टर्म t² / 3 आ जाएगा, n की जगह 2 रखें तो तीसरा टर्म आ जाएगा t⁴। ठीक है, और राइट साइड हमारा है सिग्मा n = 0 to ∞ -1 to 1 pmx pnx t⁴2n dx। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सिग्मा n = 0 to ∞ 2/2n + 1 2/2n + 1 t⁴2n = सिग्मा n = 0 to ∞ -1 to 1 pmx pnx t⁴2n dx। अब
बोथ साइड से आप कंपेयर कीजिए टी की पावर एन का कोफिशिएंट, तो 2/2n + 1 इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन -1 to 1 pmx dx। टी की पावर एन के गुणांक की तुलना करने से ये हमें मिलेगा। टी की पावर 2n का जो कोफिशिएंट है, दोनों पक्षों से आप तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए, तो ये आपको मिलेगा। इस प्रकार से इंटीग्रेशन -1 to 1 pnx dx इसका वैल्यू होगा 2/2n + 1। ये तभी होगा व्हेन जब m और n इक्वल है तब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का प्रूफ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर माइनस लिख दिया था, ये प्लस होगा। क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, यहाँ माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। ठीक है।